नमस्कार दोस्तों, आप देखेंगे ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे होती क्या है? हमेशा ध्वनि तरंगे यांत्रिक यानी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि जो होती हैं यांत्रिक यानी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं और इनकी यानी ध्वनि तरंगे का जो प्रास होता है, प्रास माने जो यानी समाज में या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आवाजें पहुंचती हैं, उस घटना को हम शॉर्टकट भाषा में समझ लीजिए कि प्रास के नाम से जानते हैं। जो हमारी आवाज स्थानांतरण होता है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चारों तरफ जो फैलता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रास। अब याद कीजिए, जो हमारा आवाज होती है यानी जो भी पृथ्वी पर जीव जंतु प्राणी पाए जाते हैं, आवाज सुनते भी हैं, निकालते भी हैं। इस सिचुएशन के हिसाब से आवाज को बांटने की स्थिति के अनुसार इनकी जो डिवाइड किया गया, भाग बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। पहला हमारा होता है, याद कीजिए, ध्वनि जो तरंगे जो होती हैं, पहला हमारा था अश्रव्य तरंगे। यानी अश्रव्य तरंगे जो होती है ये 20 हर्ट्ज के नीचे यानी एक आवृत्ति होती है जो फैलता है ना, यानी जो स्थानांतरण होता है, आवाज जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चारों ओर से फैलते हुए जाता है, यानी उसका जो आवृत्ति होता है उस घटना को यानी जो हमारी आवाजें होती हैं, जो हमारी तरंग होता है, इसका एक आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। जो हर्ट्ज होता है, याद कीजिए, यानी एक पैमाना माना गया कि इसकी आवाज इतना तक होनी चाहिए। तो याद कीजिए, जो अश्रव्य तरंगे होता है 20 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए। यानी 20 हर्ट्ज से जो कम होता है वो तरंगे, यानी जिस तरंगों में जो आदमी आवाज निकालता है, जो उसमें से तरंग निकलता है आवाज से, ठीक है ना, वो अश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से जो कम तरंगे होती है उनकी आवाजें उससे कम होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम होती है, वो अश्रव्य तरंगे मानी जाती है। और अब ध्यान दीजिए, अश्रव्य तरंगे कौन सुन सकता, निकाल भी लग सकता लगभग, जैसे कि बड़े बड़े जैसे जीव हो सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए गेंडा जो होता है, और हाथी हो सकती है, और नील हवेल जो मछली होती है, ठीक ऐसे जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो क्या होते हैं? अश्रव्य तरंगे लगभग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, यानी और सुन भी सकते हैं। याद कीजिए, उनके अंदर एक दक्षता होती है सुनने, यानी वो सुनने की दक्षता ज्यादा होती है। उनके अंदर सुनने की दक्षता क्या होती है? ज्यादा होती है। अश्रव्य तरंगे पूछेगा कौन कौन से यानी जीव या कौन कौन से प्राणी में क्या होता वो सुन सकते हैं। तो याद कीजिए, गेंडा भी हो सकता, हाथी भी हो सकता, नील हवेल हो सकती है, ठीक है ना, यह हो सकता। अब आप देख लीजिए श्रव्य तरंगे, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो तरंगे होती हैं उसे क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे होती हैं। इसमें नॉर्मली जैसे मनुष्य हो गया, कुछ जानवर भी हो गए जो क्या करते हैं, अपनी आवाजों को निकालते हैं, ठीक है ना, वो श्रव्य तरंगे होते हैं। श्रव्य तरंगे याद कीजिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो तरंगे होती हैं उसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। अब याद कीजिए प्राश्रव्य तरंगे क्या होते हैं? 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो तरंगे होती है उसे क्या कहते हैं? प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। यह जो तरंगे होती है ये कौन, जैसे कि बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है ना, यह क्या हो सकता है? यह तरंगों को क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, यह सुन सकते हैं। यह तरंगे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, ये क्या हो सकती है? प्राश्रव्य तरंगे को अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद के लिए पूछेगा श्रव्य तरंगे कौन कौन से सुन सकते हैं? तो बड़े बड़े जो जानवर होते हैं जैसे गेंडा हो गया, और हाथी हो गई, नील हवेल हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, ठीक है ना, ये सुन सकते हैं श्रव्य तरंगे। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य सुन सकते हैं श्रव्य तरंगे में। ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। प्राश्रव्य तरंगे जो होते हैं, याद कीजिए, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज के क्या होते हैं? ऊपर की तरंगे होती हैं।